गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब हेल्दी और खुश होंगे। चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अभी एक बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी से। वो रेसिपी है भिंडी, प्याज दैट मीन्स ऑनियन और टोमेटो की। आप इस रेसिपी को फ्रेंड्स बनाइए और देखिए, ये रेसिपी बहुत टेस्टी है और रोटी से खाने में तो बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग रेसिपी की तैयारी करते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने सब्जियों को काट लिया है। देखिए आप लोग, भिंडी और ऑनियन और टोमेटोज और चिलीज और बाकी जो भी मसाले होंगे वो हमारे डिब्बे में होंगे। तो चलिए हम लोग भिंडी की सब्जी बनाने की स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा तेल गरम हो चुका है। अब देखिए मैं इसमें पचफोड़न डालूंगी और ग्रीन चिलीज डालूंगी जो हमने काट के रखी हुई थी। और ग्रीन चिली के फ्राई होते ही हम सबसे पहले इसमें भिंडी डालेंगे। सबसे पहले हम फ्रेंड्स इसमें भिंडी डालेंगे और भिंडी को फ्राई करेंगे। और फिर इसे कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे। मैंने 1100 गाइस देखिए भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इस पोजीशन पर हम लोग इसमें जो कटे हुए ऑनियंस थे उनको डाल देंगे और फिर भिंडी के साथ हम ऑनियन को भी फ्राई करेंगे, लेकिन हम टेम्परेचर को कम कर देंगे, नहीं तो हमारे क्योंकि भिंडी ऑलरेडी हमारी 50% फ्राई हो चुकी है और ऑनियन एकदम कच्चे हैं, इसलिए हम अपने टेम्परेचर को कम कर देंगे। तो मैंने 1100 से 500 पे कर दिया है और अगर 500 भी ज़्यादा लगा तो मैं उससे भी कम करके 100 पे कर दूंगी, लेकिन 500 ही इनफ है। सी गाइस, हमारे ऑनियंस और भिंडी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, इनफैक्ट ब्राउन कलर हो गया है उनका। अब इसी पोजीशन पे इसी पर हम लोग इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर डाल के हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम सॉल्ट इसमें ऐड कर देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं। अभी हमारी सब्जी तो पक चुकी है, सिर्फ टमाटर ही गलाने हैं। तो टमाटर हमारे जब गल जाएंगे तो सब्जी हमारी बन जाएगी। देखिए अब हमारी सब्जी बन चुकी है, टमाटर भी गल चुके हैं अच्छे से। अब हम अपने देखिए गाइस, सब्जी अच्छे से पक चुकी है और ज़्यादा इसको पकाएंगे तो इसका जो जूसी टेक्सचर है वो टेक्सचर खराब हो जाएगा। और टमाटर को ज़्यादा पकाना है और न ही ऑनियन को। सारी सब्जियां आपस में मिल चुकी हैं और अच्छे से बन चुकी हैं। देखिए गाइस, अब ये सब्जी पूरी तरह से बन चुकी है और अब हम इसे ऑफ कर देते हैं और सब्जी हमारी बन गई। यहाँ पर विम्मी रोटी बना रही है। हेलो बोल दो फ्रेंड्स को। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बोलने में बच्चे अभी संकोच कर रहे हैं। अभी विम्मी इस टाइम नॉर्मली निम्मी का टाइम रहता है रोटी बनाने का, उसका ही टर्न रहता है, लेकिन आज विम्मी बना रही है। कोई बात नहीं, यहाँ पर ये रोटी बना रही है और वहाँ पर मैंने इंडक्शन पे मैंने सब्जी बना ली है। आप लोग भी खाना खा लीजिए। बहुत ही अच्छी भिंडी की सब्जी बनी है, भिंडी और ऑनियन और टोमेटो की और रोटी। यही है आज का नाइट का डिनर। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही हेल्दी और खुश होंगे। चलिए आज का ज़्यादा देर ना करते हुए आज का व्लॉग मॉर्निंग का व्लॉग, क्योंकि कल ये वीडियो तो कल इवनिंग से ही स्टार्ट कर दिया था मैंने,
तो मॉर्निंग का ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, आज मैंने थोड़ा न्यू स्टाइल बनाया है, कैसा लग रहा है देखिए। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है। चलिए फ्रेंड्स, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को तो पता है फ्रेंड्स, रेनी डेज में कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। ये कपड़े कल के डले हुए हैं और अभी मैं इन्हें उतार रही हूँ, क्योंकि आज के भी कपड़े सूख रहे धुल रहे हैं। लेकिन मैं वो आप लोगों से आज शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डेली एक ही चीज़ शेयर करने में मैं भी बोर हो जाती हूँ, आप लोग भी देख देख के बोर हो जाएंगे फ्रेंड्स। इसीलिए मैं नहीं, आज थोड़ा सा डिफरेंट लुक, आज कपड़े उतारते हुए मैंने आप लोगों को अपना वर्क दिखाया। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कल के कपड़े सबके घर में आजकल ऐसे ही होता होगा, क्योंकि रेनी डेज में कपड़े सूखते नहीं हैं, तो यहाँ वहाँ पड़े होते हैं। घर में भी अंदर जो हमारा बेड है, बेड के डंडे के ऊपर कपड़े पड़े रहते हैं, जो कि मैं वैसे ही छोड़ देती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसे देखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबके घर का सेम रूटीन होता है। इतनी अच्छी हवा चल रही है फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से एक अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहती हूँ। आई थिंक ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है, ये प्रॉब्लम हर उस इंसान की है, हर उस फैमिली की है जिसमें 2 बच्चे हैं। और मेरे तो 2 नहीं, मेरे तो 3 बच्चे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि तीनों में से सिद्धार्थ सबसे छोटा है, विम्मी उसके बाद है और निम्मी उससे बड़ी है। तो अगर राइट्स की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा राइट्स निम्मी को होते हैं, क्योंकि निम्मी बड़ी है और विम्मी बीच की है। तो विम्मी को ऐसा फील होता है कि मैं सिद्धार्थ से बड़ी पढ़ती हूँ तो मम्मी मुझे समझाती है, और मैं जीजी से यानी निम्मी से छोटी पढ़ती हूँ तो भी मम्मी मुझे ही समझाती है। तो वो बेचारी फंस जाती है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड्स, हमें बच्चों की प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, उस पर मैं आप लोगों से अपने विचारों को शेयर कर रही हूँ, जैसा कि मैं करती हूँ ऑलरेडी अपने बच्चों के साथ। वो ये है कि अगर जैसे कि सिद्धार्थ और विम्मी में अगर कोई भी बात को लेके, किसी बात को लेके कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, वो उसके लिए कुछ बोल रहा है, वो उसके लिए कुछ बोल रही है किसी तरह की, तो मैं ये करती हूँ कि पहले मैं सिद्धार्थ का साइड लेती हूँ। भले वो गलत हुआ तो, क्योंकि सिद्धार्थ छोटा है, उसको उतनी समझदारी नहीं है, उसको उतनी बुद्धि नहीं है, और विम्मी उससे बड़ी है। तो मैं सिद्धार्थ का साइड लेती हूँ। लेकिन बाद में जब सिद्धार्थ का साइड लेने से फायदा ये होता है कि सिद्धार्थ को मुझ पर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मम्मी मेरी बात मानेगी, मम्मी मेरी फीलिंग को समझेगी। तो कभी भी किसी को भी हम उसको उसकी गलती रियलाइज कराने से पहले, सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें उसका कॉन्फिडेंस जीतना होता है। अगर आप किसी का भी लाइफ में, बच्चों की बात नहीं है, लाइफ में किसी का भी अगर आप कॉन्फिडेंस पहले जीत लोगे, तो अब एक बार अगर आप उससे गलत भी कोई बात कहोगे तो भी वो डायरेक्ट उखड़ेगा नहीं, वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। इसलिए कोशिश करेगा कि वो ये बात को जानता है कि आप उसके सपोर्ट में रहते हो, आप उसे कोऑपरेट करते हो, आप कभी उसे निग्लेक्ट नहीं करते या उसके लिए नेगेटिविटी नहीं देखते हो उसमें। तो यही मैं करती हूँ, और यही आई थिंक हर मम्मी को करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम जहाँ भी 2 बच्चे हैं, 2 ही बच्चे नहीं है, 3 बच्चे, मेरे तो 3 हैं, 2-3 का ट्रायंगल देखना पड़ता है, तो 3 नहीं, जहाँ 2 बच्चे होते हैं ये होता जरूर है। इससे क्या है, बच्चे इस मेंटलिटी के साथ जब बड़े होते हैं तो उनके मन में ये बात घर कर जाती है कि ये बच्चा मम्मी का ज़्यादा प्यारा है या वो बच्चा मम्मी का ज़्यादा प्यारा है, मैं तो निग्लेजिबल चाइल्ड हूँ। ऐसा नहीं होता। मम्मी पापा के लिए सारे बच्चे सेम होते हैं, सबके लिए सेम प्यार होता है। लेकिन उसके बावजूद फ्रेंड्स, उसके बावजूद बच्चों को ऐसा लगता है, तो ये हमारा काम है, खासकर मम्मियों का, ये मम्मियों की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के मन से इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें। और वो मैं करती हूँ, और मैं उसमें सक्सेस भी होती हूँ फ्रेंड्स। और यकीन मानिए, मेरे तीनों बच्चे ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मम्मी जो कहती सही कहती। माना एट अ टाइम जिसके लिए नेगेटिव चलता रहता है वो इस बात को रियलाइज तुरंत नहीं कर सकता, लेकिन बाद में उसे मैं जब समझाती हूँ, पहले तो जो ज़्यादा मतलब निग्लेक्ट फील करता है, जो ज़्यादा मतलब उस समय बहुत ही ज़्यादा जो पॉजिटिव रहता है किसी बात को लेकर, तो फ्रेंड साइड उसी की लेनी चाहिए, भले वो गलत हो। कुछ देर के लिए उसकी साइड लो, उसका कॉन्फिडेंस जीतो, उसके बाद ही आप फिर उसको, जब उसका दिमाग शांत हो जाए तो ही उसको आप ये बात समझाइए कि बेटा देखो, जीजी
जीजी बड़ी है ना, जीजी सही थी, फिर भी मैंने तुम्हारी साइड ली। मैंने साइड तुम्हारी क्यों ली? क्योंकि मैं तुम्हें गलत नहीं साबित करना चाहती थी पब्लिकली, या जीजियों की नज़र में मैं तुम्हें गलत नहीं साबित करना चाहती थी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं अपने बच्चों के मैटर को सॉल्व करती हूँ और मेरे बच्चे इस बात को रियलाइज़ करते हैं, हाँ मम्मी तुम सही कह रही थी, उस समय गुस्से में समझ में नहीं आया। तो मेरे दिल में आज ये बात आई कि कुकिंग वगैरह तो मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों से, लेकिन ये एक बहुत ही सीरियस मैटर होता है एक मम्मी के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए, और पापास के लिए भी होता है। लेकिन पापास उतनी उस बात के लिए फेस नहीं करते क्योंकि पापास घर में होते नहीं है, ये मम्मियों को ही फेस करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आप सब मम्मियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों के बच्चों में किसी तरह का इस तरह का अनबन हो या उन लोगों में कोई इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो आप उस बात को आप बड़े होते हुए, आप मम्मी होते हुए किस तरह से आप उस मैटर को सॉल्व करेंगी कि आपके दोनों बच्चे ही खुश हों। एट अ टाइम तो बड़े को भी लगेगा, क्योंकि वे ब्लेम मुझ पे भी फ्रेंड्स लगते हैं, मुझ पे भी लगते हैं कि मम्मी आप तो हमेशा सिद्धार्थ का साइड लेती हो, और निम्मी कहती हो मम्मी आप तो हमेशा बिम्मी का साइड लेती हो। तो इस तरह से मैं बोली बेटा ऐसा साइड में किसी की नहीं लेती। तो मैं जो बड़ा रहता है उसको बाद में मैं अकेले में समझाती हूँ कि बेटा साइड की बात नहीं है, बात ये है कि वो तुमसे छोटा है या वो तुमसे छोटी है, उसे ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है, उसे बात समझ में नहीं आ रही है। उसको समझाने के लिए सबसे पहले उसका मुझ पे बिलीव होना बहुत जरूरी है, उसका मुझ पे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही वो मेरी बात सुनेगी। और फ्रेंड्स, दुनिया में हर जगह कोई भी रिश्ते उठा के आप ले लो, चाहे सास बहू का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, फ्रेंड्स का रिश्ता हो, पड़ोसियों का रिश्ता हो, इनफैक्ट दो देशों का भी रिश्ता हो, दो कंट्रीज के भी रिश्ते में ये बात मैटर करती है कि हम एक दूसरे पे कितना विश्वास करते हैं। और विश्वास ऐसे ही एवं नहीं आ जाए है, विश्वास के लिए फ्रेंड बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। विश्वास जीतने के लिए हमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, तब जाके विश्वास आता है। तो ज़्यादा इस टॉपिक को लंबा ना खींचते हुए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग मेरे इन टिप्स को फॉलो कीजिए और देखिए आप लोग के बच्चों में अगर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि मम्मी उसकी साइड लेती तो मम्मी इसकी साइड लेती, तो मम्मी हमेशा जो छोटा है उसकी साइड लेती है। मेरे तो अक्सर ब्लेम लगते रहते हैं, लेकिन बाद में वो ब्लेम मतलब क्लियर भी हो जाते हैं कि बेटा साइड मैंने उस समय क्यों ली थी, अगर नहीं लेती तो वो तुमसे तो नाराज था ही या थी तुमसे नाराज। वो ये सोचती देखो मम्मी ने भी बड़े का साइड लिया, मेरे साइड नहीं लिया। अक्सर ये सबको फेस करना पड़ता है। तो बस यही बात थी जो मैं आप लोग से आज करना चाहती थी। और ये मेरा जो ब्लॉग है ये सिर्फ हाउस होल्ड ब्लॉग नहीं है कि मैं सिर्फ घर के काम ही आप लोगों से शेयर करूं, मैं अपनी फीलिंग भी शेयर करूंगी, अपने बच्चों की प्रॉब्लम या हमारे हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम अगर हुई, भगवान की दया से तो अभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अगर हुई तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। प्लस मैं आप लोगों से ये भी शेयर करूंगी किस तरीके से उस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया। क्योंकि हम अगर पब्लिक के सामने अगर हम कोई चीज बता रहे हैं, उन्हें मतलब शेयर कर रहे हैं, तो हमारा ये फर्ज बन जाता है कि वो बात सही होनी चाहिए। फ्रेंड्स, सही होगी तभी आप लोग उस बात को कोऑपरेट करेंगे और उस बात को मानेंगे। तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आज मैंने बच्चों के मैटर को सॉल्व करने का ये जो टिप आप लोगों को दिया है ये आप लोगों को कैसा लगे। अब वीडियो को ज्यादा लेंथी ना करते हुए सबसे लास्ट में और सबसे पहले तो बोलना था, लेकिन मैं पहले बोलना फ्रेंड पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देख लीजिए, मेरा पूरा वीडियो देख लीजिए। आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आएगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मुझे आप लोग का जैसे लाइक को वेलकम है वैसे डिसलाइक को भी वेलकम है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक मुझे डिसलाइक इतना किया नहीं है फ्रेंड। 99% मेरे लाइक्स ही चल रहे हैं, डिसलाइक भी एक आध किसी ने किया होगा और मुझे अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं। मैं उससे मेरे मन में बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने की जो इच्छा है और मतलब इंकरेजमेंट मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। ऐसे में अगर आप लोग लाइक ज़्यादा करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा फ्रेंड, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन नए वीडियो में जब भी डालूं आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। और ये मेरी हेयर स्टाइल कैसी लगी फ्रेंड जरूर बताइएगा। वैसे ये कुछ खास हेयर स्टाइल नहीं है, मैंने इसे जुड़ा बनाया क्योंकि मेरे लंबे बाल हैं तो इस तरह से पोनी जैसी भी हो गई।
तो मैंने सोचा चलो एक नया हेयर स्टाइल ही हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं। कल आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर मिलूंगी। ओके बाय।